Hello ninth class. I hope you all are safe at your home. Today we are reading our English second lesson part 2 comprehension. Please listen it carefully and write the question answers in your notebook. Passage first. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. मुगल शासक औरंगज़ेब ने अपने दरबार में एक म्यूज़िक यंत्र पुंगी को बजाने पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम ऑफ रेडेड नॉइज मेकर। पुंगी शोर बजाने वाले यंत्रों का एक रूप थी। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ ये सोचते थे कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, इसे एक दिन बदल दिया जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, संगीतकारों की परिवार में एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि शाही दरबार में काम करता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने पुंगी के गुणों को बढ़ाने का फैसला किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक ऐसा छेदनुमा पाइप चुना जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ा था। And make 7 holes on the body of the pipe. और उसने उस पाइप पर 7 छेद किए। When he played on it, जब उसने उसे बजाया, closing and opening some of these holes, कुछ छेदों को बंद किया और खोला, soft and melodious sounds were produced. बहुत ही अच्छी धुन उसमें से निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने वह यंत्र शासक दरबार में बजाया और हर एक उससे प्रभावित हुआ। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. इस प्रकार पुंगी से अलग एक म्यूज़िक यंत्र बना जिसको एक नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the barber, the instrument was named the Shehnai. सबसे पहले इसे शाह के दरबार में बजाया गया और एक नाई द्वारा इसे बजाया गया, इसलिए इस संगीत यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। नाउ रीड द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? औरंगजेब बैन द पुंगी because he did not like its shrill unpleasant sound. औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसे इसका यह ध्वनि उत्पन्न करना पसंद नहीं था। Which family did the barber belong? वह नाई किस परिवार से संबंध रखता था? The barber belonged to a family of professional musicians.
शहनाई व्यावसायिक संगीतकारों के परिवार से संबंध रखता था। What did the barber decide to do? बार्बर ने क्या करने का फैसला किया? The barber decided to improve the tonal quality of the pungi. उस नाई ने पुंगी के तीखे स्वरों को बदलने का और उसके गुणों को बढ़ाने का फैसला किया। Where did the barber play the new instrument the first time? सबसे पहले उस नाई ने वह म्यूज़िक यंत्र कहाँ पर बजाया? He played it in the Shah's chamber. उसने इसे शाह के महल में बजाया। What name was given to this new instrument? इस नए संगीत यंत्र को क्या नाम दिया गया? The instrument was named the शहनाई. उस म्यूज़िक यंत्र को शहनाई नाम दिया गया। Passage 2. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई से निकलने वाली ध्वनि बहुत मधुर थी। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. इसी कारण इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा और उत्तर भारत की शादियों में भी इसे बजाया जाने लगा। इन द पास्ट, इतिहास में शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। शहनाई ने 9 यंत्रों में शाही दरबार द्वारा चुने गए 9 म्यूज़िक यंत्रों में अपना स्थान प्राप्त किया। Till recently, it was used only in temples and weddings. कुछ समय तक इसे केवल मंदिरों और शादियों में ही बजाया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसे क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। The first question is, how was the sound of the शहनाई considered? शहनाई के ध्वनि को कैसा महसूस किया गया? The sound of the शहनाई was considered auspicious. शहनाई की धुन को बहुत ही मधुर महसूस किया गया। On which occasion was the शहनाई played? किन अवसरों पर शहनाई बजाई जाती थी? It was played in temples and on the occasion of wedding. यह मंदिरों में और विवाह शादियों में बजाई जाती थी। What was the शहनाई a part of? शहनाई किसका एक हिस्सा बन गई थी? It was a part of noble or traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. शहनाई शाही दरबार में खोजे गए 9 म्यूज़िक यंत्रों में से एक बन गई थी। What change did बिस्मिल्लाह खान give to शहनाई? बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई में क्या बदलाव किया? He played शहनाई on other occasion also other than in temples and in weddings. बिस्मिल्लाह खान ने मंदिरों और शादियों के अलावा भी इसे बजाने पर बल दिया। Name the lesson, the sound of music, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। पाठ का नाम The sound of music, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान है। Passage 3. As a 5-year-old, 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrav
in Bihar. बिहार के डुमराव में 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे. He would regularly to go to the near Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri चैता. वह नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी में चैता गाने के लिए जाते थे. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 किलोग्राम. अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू इनाम के रूप में मिलता था. A prize given by the local महाराजा. वह इनाम वहाँ के महाराजा द्वारा दिया गया था. This happened 80 years ago. यह 80 साल पहले घटित हुआ. And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. वह छोटे से बच्चे ने बाद में बड़े होकर भारत का सबसे बड़ा इनाम भारत रत्न प्राप्त किया. The first question is, what did Bismillah Khan used to do when he was just 5 years old? जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वे क्या करते थे? When he was 5 years old, he used to play गिल्ली डंडा near a pond in Dumrav. 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान तालाब किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे डुमराव में. Why did he go to बिहारी जी टेम्पल? वह बिहारी जी के मंदिर क्यों जाते थे? He went to the बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता. वह बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे. What award did he win at the end of this भोजपुरी चैता? भोजपुरी चैता के अंत में उन्होंने क्या इनाम जीता? A big लड्डू weighing 1.25 किलोग्राम. उन्होंने 1.25 किलो का एक लड्डू जीता. What is the highest civilian award of India? भारत का सबसे बड़ा नागरिक इनाम क्या है? The भारत रत्न. Name the lesson. The name of the lesson is The Sound of Music, the Shehnai of Bismillah Khan. So all the students, please listen it carefully and write the question answers in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you.